कुछ नहीं। आपको मेरी चिट्ठी मिल गई थी? चिट्ठी की बात है करें। पहले ये बताओ, क्या खाओगी, क्या पियोगी? जी, अभी नहीं, पहले वो बात कर लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। आप तो जानते हैं मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए मैं आपके पास आपके विचार जानने के लिए आई हूँ। मेरे विचार? वो तो जो है सो है। कुदरत का उसूल है कि हर औरत की जिंदगी मर्द के सहारे के बगैर अधूरी होती है। ये उसूल तो है कुदरत का। इसीलिए मैं समझ गया। देखो प्रतिमा, शादी का बंधन ऐसा बंधन नहीं जो आज बांधा और कल तोड़ दिया। उस मिलाप की बड़ी महानता है। वैसे तो दुनिया में बहुत सी खुशियां हैं, बहुत से आनंद हैं, लेकिन इस आनंद की एक अपनी ही जगह है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही गहरा होता है। अगर किसी भी वजह से तुम्हारा दिल न माने तो तुम साफ साफ इनकार कर सकती हो। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरे कुछ बताने से पहले आपने सब कुछ समझ लिया। कितना बड़ा दिल है आपका। नमस्कार। पहले तुम अपना दिल देखो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए, जो शख्स तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वो तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सकता है कि नहीं। बॉस, मेरा ख्याल है चंदर एक अच्छा पति बन सकता है। चंदर? हाँ चंदर, उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए प्रपोज किया है। मैं सोच रही थी आपसे कैसे बात शुरू करूं। आप भी तो उन्हें बहुत चाहते हैं। जमीन से उठाकर आपने उन्हें आसमान पर बैठा दिया। अब रानी भी मेरे बगैर नहीं जी सकती। उसे एक माँ का प्यार चाहिए। जिस घर में आपने मुझे माँ का नाटक रचाने के लिए भेजा था, आज मैं सचमुच उसी घर में एक माँ और पत्नी का फर्ज निभाना चाहती हूँ। प्रतिमा, इस दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढो तो तुम जैसी लड़की नहीं मिलेगी। कितना अच्छा जीवन साथी चुना है तुमने। चंदर बड़ा ही खुशनसीब है। जाओ शादी की तैयारी करो, सारे खर्च का जिम्मा मेरा है। सुखी रहो। मैं चलूं? आ जाओ। अरे प्रतिमा बेटी, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। राजन बाबू ने तुम्हारे बाबा, तुम जाओ। बाबा, अरे जी, वो खत मुझे वापस दे दीजिए। ये लो। अरे जी, शादी तय हो गई ना? हाँ। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन चंदर के साथ क्या कह रहे हो रज्जू? बाबा, मैं दुनिया को हमेशा देता ही रहा हूं, आज भी दे दिया। नहीं रज्जू। बॉस, अरे प्रतिभा, आओ बैठो। अब तकलीफ मत कीजिए। कैसी हो? अच्छी हूँ। दीनू बाबा। क्या बात है रज्जू?
आओ देखो कौन आया। अरे प्रतिमा बिटिया, कहो बिटिया अच्छी तो हो? हाँ दिनू बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बॉस की तबीयत प्रतिमा आज मैं बहुत खुश हूँ तुमने अपने कदम इस घर में रखे। बहुत दिन हो गए थे आपको देखे हुए। दिन तो गुजर ही जाते हैं। खैर छोड़ो, पहले ये बताओ क्या खाओगी? सुबह शाम जो कुछ भी खाती हूँ वो तो आप ही का दिया हुआ है। सुबह शाम की बात छोड़ो, इस वक्त तुम इस घर में मेहमान हो। मेहमान? हाँ, मेहमानी तो हूँ। सच पूछे तो बहुत भूख लगी है, खाना खाए बगैर नहीं जाऊंगी। ये हुई ना अच्छी लड़कियों वाली बात। दिनू बाबा, जाओ प्रतिमा के लिए कोई बढ़िया सा खाना बना के। रज्जू, क्या बात है, जाओ ना। जरा इधर आओ, एक बात कहनी है। मैं आ गया। क्या बात है दिनू बाबा? बेटा, तुमने खाने को तो कह दिया, लेकिन घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अनाज तो क्या, शायद नमक मिर्च भी ना हो। जिंदगी भर दुनिया को देता आया हूँ, आज क्या मेरी हार हो गई? दिनू बाबा। रज्जू। हाँ बाबा, चाहिए, चलिए। कब प्रतिमा, आज यहाँ कैसे भूल पड़ी? भिखारी हमेशा दाता के दरवाजे पर कुछ लेने ही आता है। एक चीज की जरूरत पड़ गई थी, लेने आई हूँ। मुझसे? जिंदगी भर जो कुछ भी लिया है आप ही से लिया है। आपकी जुबान पर कभी इनकार का शब्द नहीं आया और आज भी नहीं आएगा। रज्जू बेटा। हाँ, ये लो, तुम खाना खा लो, मैं अभी आई। आओ बेटिया। भगवान, प्रतिमा मुझसे कुछ मांगने आई है, कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठे जो मैं दे ना सकूं। मेरी सहायता करना। शायद अचार में मिर्ची ज्यादा है। लो बेटा, पानी पी लो। कहो प्रतिमा, खाना कैसा लगा? भगवान का प्रसाद तो हमेशा ही अच्छा होता है। हाँ, अब बताओ क्या जरूरत लेकर आई हो? बॉस, रानी तो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रतिमा, मुन्नी की याद दिलाकर मेरे जख्मों को हरा मत करो। मुन्ने की तबीयत भी कुछ दिनों से बिगड़ी रहती है। बुखार और खांसी पीछा ही नहीं छोड़ते। भूख प्यास तक नहीं लगती, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रहता है। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? चंदर उसकी देखभाल करता है कि नहीं? खैर, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आपको याद होगा, आपने शादी में हमें एक सुनहरी कबूतर भेंट किया था। हाँ। पहले मुन्ना उस कबूतर से खेला करता था। जब रानी जिंदा थी, वो एक दो बार आपके आंगन में आपके असली कबूतर से खेलने के लिए मुन्ने को ले गई थी। अब मुन्ना बेहोशी में पड़ा पड़ा जिद कर रहा है, मुझे अंकल का कबूतर चाहिए, मुझे असली कबूतर चाहिए। और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, अगर उसे असली कबूतर मिल जाए, मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कबूतर? हे भगवान, तूने मुझसे हर चीज बारी बारी छीन ली। सब कुछ तेरा ही दिया हुआ था। आज तक जिसने भी मुझसे मदद मांगी, मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन आज प्रतिमा को इनकार करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे इस दुनिया से उठा ले मेरे दाता। तूने मुझे एक शानदार जिंदगी दी, मौत भी शानदार दे। क्या हुआ बॉस? बॉस! दीदी बाबा, बॉस चले क्यों गए? बिटिया, तुम नहीं समझती,
तुमने राजन बाबू से ऐसी चीज मांगी है जो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने तो सिर्फ कबूतर मांगा, क्योंकि मुन्ना उसे खेलना चाहता है। बिटिया, तुम नहीं जानती, जब तुम यहाँ आई तो राजन बाबू तुमसे खाने के लिए पूछ बैठे। वो ये नहीं जानते थे कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। उन्होंने मेरे कान में कहा कि बाजार जाओ और कबूतर बेचकर प्रतिमा के लिए खाना ले आओ। तीनू बाबा, वो कबूतर बिक चुका है। बिटिया, ऐसे महान आदमी की किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। आज तक मैं भगवान पर विश्वास रखता रहा हूं, लेकिन बिटिया, अब मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है, उठ गया है। क्या हुआ? तीनू बाबा, क्या हो गया बॉस को? तीनू बाबा, भगवान का अन्याय देखो, इतने शानदार आदमी को इतने जल्दी से छीन लिया। बॉस, वो इस दुनिया से चले गए। बॉस, देखो प्रतिमा, मरते हुए भी इनका हाथ सीधा नहीं है। ऐसा लगता है अब भी किसी को ये कुछ दे रहे हैं। जीते जी तो बॉस ने मेरी कभी कोई मदद स्वीकार नहीं की, लेकिन इनके अंतिम संस्कार पर सारा खर्च मैं करूंगा प्रतिमा। नहीं चंदर, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। मेरे राजन बेटा का ये खत पढ़ लो। मुझे अपना अंत नजर आ रहा है। जिंदगी में मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, मर के भी नहीं मांगूंगा। चांदी की थाली बेचने के बाद मेरे पास कुछ रुपए बचे थे, वो मैं छोड़े जा रहा हूं। मेरा अंतिम संस्कार सिर्फ उन्हीं रुपयों से किया जाए। इस दुनिया में किसी को भी यह अधिकार नहीं कि मेरी चिता में एक लकड़ी भी अपने पैसे से लगाए। और दूसरी मेरी इच्छा यह है कि मेरी चिता मुन्नी के पहलू में जलाई जाए। राजन।